28वां मंत्र पूरा हुआ कल। गुरुदेव को जो भी भिक्षा मिले हो अर्पण कर दे। आचार्य यदि चाहते हो तो उसके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूरी पर सोए। हमारे शास्त्रों में कितनी मर्यादाएं बताई। ये मर्यादा क्यों बताई? किसी को वश में रखने के लिए, किसी के ऊपर दादागिरी दिखाने के लिए नहीं है। ये मर्यादाएं अपनी चित्त की वृत्तियों का संयम बनाने के लिए। तप एक प्रकार का, अगर हमारे जो बुजुर्ग है, वडील है, हमसे बड़े हैं, उसकी मर्यादा रखेंगे तो क्या होगा? अपने आप हमारी इंद्रियों पर संयम आ जाएगा। वो नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, तो अपने आप अपनी इंद्रियों पर संयम आ गया। वो नहीं सोएंगे तब तक हम नहीं सोएंगे, वो जागेंगे उसके पहले हम जाग जाएंगे, तो अपने आप हमारा एक तपस्या हो जाती है। तो तपस्या क्या हुआ कि अब के जमाने में वो तप भी चला गया। जो इतना तप तो पहले करते थे, तो हमारे बच्चों के अंदर भी इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए कि जो बुजुर्ग है उससे पहले जागना, उससे बाद में सोना, उसके भोजन करने के बाद भोजन करना, जो भी हमारे दादी माँ हो, दादा हो, उसकी सेवा करना, गुरुजन हो उसकी सेवा करना। तो ये भी एक प्रकार का तप हो जाता है, और उन तप के द्वारा भी हमारी चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होती है यानी कि हमारे अंतःकरण में हमारी जो अपनेपन की वासना है, मैं ये शरीर हूँ, मुझे ये भोग भुगतने, खाना है, अच्छी तरह से सोना है, इस प्रकार की हमारी वासनाएं धीमे धीमे नष्ट हो जाती है। तो आचार्य के पीछे पीछे चले ताकि ऊपर उसके ऊपरवट न हो। फिर उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुद्धता के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। कौन आचार्य? जो हमारे बुजुर्ग है, या तो विद्वान है, या तो ब्रह्मनिष्ठ ऐसे तपस्वी महापुरुष है, उन लोगों के जब तक विद्या अध्ययन समाप्त नहीं हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य खंडित न करे। तो इस प्रकार से 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वेदों का अध्ययन करे। पहले क्या हुआ करता था, वेद और शास्त्र का अध्ययन करके फिर बाद में उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराते थे। अलग अलग प्रकार की विद्याओं के वो धनी बनते थे, अलग अलग प्रकार की विद्या प्राप्त करते थे, और फिर वो गृहस्थाश्रम में जाते थे ताकि बड़े विद्वान होते थे, बुद्धि के होते थे, और धर्म का पूरा पालन करते थे, क्योंकि बचपन से उसके अंदर संयमी जीवन का उसको अभ्यास था। तो उसके अंदर सहनशीलता भी थी, संयम था, उसीलिए वो हमारी सनातन संस्कृति वैभवशाली थी और गौरवशाली थी। यदि ब्रह्मचार्य का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदों का अध्ययन करता है, अगर उसे ऐसी इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक आदि में जाऊं और एक महान ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति बनूं, तो उनको चाहिए कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर दे। पिताजी में भी कहा है ना कि जो उन पद को चाहते वो ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु और अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे। ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणः, यथार्थ में वो ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करे, यानी कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणी,
इन सब में मेरी ही उपासना करें और यह भाव रखिए कि मेरा तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विद्यमान है। मेरे हृदय में तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विद्यमान है। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इस तरह की भावना से ब्रह्मचर्य अवस्था में वो उपासना करे। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, बातचीत करना, हंसना आदि जो जो प्रकार के दोष है उनसे वो दूर रहे। हे प्रिय उद्धव, शौच आचमन, शौच यानी पवित्रता, मन की और शरीर की पवित्रता, आचमन यानी झूठा मुंह मत रखना। कोई भी प्रकार के पूजा करते हैं ना तो एक आचमन झलका लेते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मुंह झूठा हो गया होता है। झूठे मुंह से कहीं भी स्पर्श करना हमारे शास्त्रों में महापाप है। आजकल देखते हैं तो अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण भी मुंह में तंबाकू आदि भरा होता है और वो वेद पाठ करते हैं, तो असल में वो निषिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। वो देवता स्वीकार नहीं करते। कभी झूठे मुंह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, मंत्र झूठे मुंह कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो आचमन, इसीलिए आचमन कहा कि शौच और आचमन, बार बार वो आचमन करता रहे। फिर स्नान, स्नान करके शरीर को शुद्ध करे। संध्या उपासना, सुबह को, मध्याह्न को और सायं को संध्या उपासना करे। संध्या उपासना किस लिए है? संध्या उपासना से क्या होगा? तो संध्या उपासना के कितने विभाग है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। संध्या उपासना के अंदर संकल्प करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर अर्घ्य आदि देते हैं, उपस्थान करते हैं, अर्धमर्षण करते हैं और गायत्री जप करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? संध्या के अंदर, तो संध्या के अंदर जब हम संकल्प करेंगे, यानी कि अंदर एक संकल्प शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी कि जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। क्योंकि वो हम बोले कि अभी मैं संध्या कर रहा हूं करके जो हम संकल्प रखेंगे, तो हम संध्या नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, तब तक खड़े नहीं होंगे। तो उतनी देर में कदाचित कोई बार विघ्न आ गया, फिर भी हम वहां से खड़े नहीं हुए और अपनी संध्या को पूरा किया क्योंकि मैं संकल्पबद्ध हूं, तो वहां क्या होता है? हमारा संकल्प दृढ़ होता है। बराबर, तो एक तो संकल्प दृढ़ होता है। फिर करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से 3 बार दिन में प्राणायाम करने से हमारी नाड़ी शुद्धन होता है, नाड़ी शुद्ध होने लगती है। फिर गायत्री का आवाहन, यानी कि हमारे चित्त के अंदर देवताओं का आवाहन होता है, हमारा मन भगवान से प्रफुल्लित हो जाता है। फिर हम करते हैं आचमन। आचमन आदि करने से भावना करेंगे कि हमारा शरीर, 3 शरीर है, तीनों शरीर शुद्ध हो रहे हैं। फिर हम अर्धमर्षण करते हैं। अर्धमर्षण यानी कि सुबह की संध्या से दोपहर की संध्या में जितने भी पाप हुए हैं, तो दोपहर की संध्या को हम नष्ट करेंगे। दोपहर से शाम तक में जितने पाप हुए हैं वो पाप तब नष्ट करेंगे, और शाम से लेकर दूसरे सुबह में जितने भी पाप हुए वो तब नष्ट करेंगे। जो मैंने एक बार बताया था अर्धमर्षण, कि पहले ये जल लेना है, राइट हैंड में जल लेकर ये नाक बंद करना है, और फिर मन में जो हमारा पाप है वो याद करना है। पाप याद करते करते उस समय मंत्र है, वो मंत्र बोलते बोलते यहाँ से उच्छ्वास को इस पानी में डालना है बंद आंखों से। तब आंखें खोलना नहीं है, और ऐसी भावना करना है जैसे कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या करना है कि मेरा गुस्सा रूपी जो पाप है, वो गुस्सा रूपी पाप, मैंने गुस्से को नाक के द्वारा इस जल में डाल दिया और बंद की आंख में इस तरफ लेफ्ट तब फेंक दो पानी। बाद में आंखें खोलकर हाथ धो के आचमन ले लो। अगर दिन में 3 बार ये प्रक्रिया करेंगे तो 6 महीने में क्या होगा? आपका जो क्रोध है धीमे धीमे शमन होता जाएगा। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जिस वृत्ति पर आप काबू नहीं कर सकते हो, जो आपकी नबड़ाई है, बराबर, हमारी नेगेटिव, तो उसको सामर्थ्य का आपके अंदर मनोबल प्राप्त हो जाएगा। तो संध्या के अंदर ये अर्धमर्षण भी आता है। तो क्या होता है? मन से हम स्वस्थ बनने लगते हैं। जो हमारे अंदर दुर्गुण है, जिसको जैसे किसको व्यसन करना, कोई ना कोई दुर्गुण तो होते हैं स्वाभाविक जीवन में, तो उन दुर्गुणों को निकालने के लिए ये अर्धमर्षण सबसे बड़ी प्रक्रिया है। तो संध्या के अंदर अर्धमर्षण होता है।
फिर अर्घ्य होता है, अर्घ्य से आप जल डालते हैं तो उसमें से सूर्य के किरण आपके शरीर में पड़ेंगे, तो वो अलग अलग रंग के आपके शरीर के ऊपर पड़ेंगे सूर्य के किरण, और उससे क्या होगा, मेघ धनुष की तरह वो सूर्य की किरण आपको अलग अलग रंग देंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। इस प्रकार से संध्या एक पूरा विज्ञान है। और संध्या का समय वो लिया है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो। तो संधि का समय जो होता है, सुबह को सूर्योदय, एग्जैक्ट दोपहर को मध्याह्न समय, और शाम को सूर्यास्त का, तो उन समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और उस समय ये प्रक्रियाएं करने से और दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है और हमारा मनोबल सक्षम बनता है। फिर गायत्री मंत्र का जप होता है, उपस्थान होता है, यानी कि दोनों पैरों के ये सिर्फ उंगलियों पर खड़े रहते हैं, पैनी को ऊपर करके, और दोनों हाथ ऊपर रखते हैं, ताकि क्या होगा कि उनसे हमारी सुषुम्ना और एकाग्रता बढ़ेगी। आप देखना, पक्के सिर्फ वो उंगलियों पर ऐसे खड़े रहेंगे और हमारी पानी होगी वो ऊंची रखेंगे पैनी, तो हमारे अंदर एकाग्रता एकदम रखनी पड़ेगी, वरना गिर जाएंगे। तो ऐसे खड़े रहकर ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, एकाग्रता बढ़ गई और सूर्य के किरण हमारे ऊपर आ रहे हैं और एकाग्रता बढ़ी, तो क्या हुआ, एक तो संधि का समय तो सुषुम्ना चालू है, उसमें एकाग्रता बढ़ी तो सुषुम्ना और वेगवान होगी, और वो सूर्य के किरण में भी एक सुषुम्ना नाम का किरण है, वो हमारे अंदर आकर्षित होगा, तो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से नाड़ी शोधन हो जाता है, और हमारे हाथों के द्वारा अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स के अंदर सूर्य के किरण जाकर हमें निरोगी, स्वस्थ और सामर्थ्यवान बनाते हैं। ये पूरा विज्ञान था। आज संध्या चली गई तो हमारा सामर्थ्य चला गया। पहले के जमाने जैसा जो सामर्थ्य था वो संध्या के कारण था। तो संध्या हर रोज करनी चाहिए, दिन में 3 बार। इस प्रकार से संध्या का भी यहाँ कहा है कि संध्या उपासना, फिर सरलता, हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में हमेशा जीवन में सरलता रखनी चाहिए। फिर तीर्थ सेवन, तीर्थ सेवन यानी कि जो अच्छे स्थान है जहां पर कोई तपस्वी व्यक्ति रह रहे हैं, कोई पवित्र व्यक्ति रह रहे हैं, कोई पवित्र स्थान ऐसे तपस्वी व्यक्तियों द्वारा पहले किए गए हैं, ऐसा गंगा का, यमुना का, नर्मदा का, ऐसे अच्छे अच्छे घाट और अच्छे अच्छे पर्वत, वहां जहाँ शांत वातावरण हो, पवित्र जगह हो, ऐसी जगह जाकर वहां पे थोड़ा तप करना चाहिए। वर्ष के अंदर मिनिमम 1 महीना, या तो महीना महीना 2 बार, या तो एक महीना 3 बार, या तो एक सप्ताह 1 बार 2 बार, ऐसे कोई शांत स्थान पे चले जाना चाहिए। अपना कोई कमरा रख के वहां पे शांति से रहना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि देखो हमारे लिए क्या है, हमारा कुछ नहीं है। आज हमारा मकान नहीं है, हमारे सभ्य नहीं है, हमारे प्रिय व्यक्ति नहीं है, फिर भी यहाँ मैं उतना ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ अकेले भगवान है। भगवान ही असल में हमारे सब कुछ है। हमारे सब प्रकार के भोग छोड़कर रहेंगे, फिर भी हमारे अंदर वही प्रसन्नता रहेगी। फिर भी देखो हम जी रहे हैं, कुछ हमारे अंदर वो नहीं है। तो इस प्रकार का चिंतन करके हमें परमात्मा के अंदर मन लगाना चाहिए, तो उसको कहते हैं तीर्थ सेवन। फिर जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, देखा वो तो बात सतत आएगी, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, क्योंकि सबसे बड़ी उपासना वही है, सबसे बड़ी। मौन, वाणी और शरीर का संयम, और उसके लिए क्या करना है, मन का संयम रखना है, वाणी का संयम रखना है और शरीर का संयम रखना है। यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक से नियम है। देखा, सबके लिए नियम है। कोई ऐसा कह सकता है कि भाई हम तो भाई गृहस्थी है, हमें तो क्या लेना देना, हम तो संसारी जीव है, हमसे तो कुछ नहीं बनेगा। भगवान ने हमारे लिए तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके लिए कहा है। अस्पृश्य को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना, और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे नहीं बोलना। देखो, यहाँ गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अस्पृश्य को न छूना यानी कि अस्पृश्य व्यक्ति, यानी कि हरिजन आदि जो नीचे वर्ग के हैं वो अस्पृश्य है, ऐसा मानना विवेक नहीं है। अस्पृश्य यानी जो ऐसी गंदी चीजें हैं जिसको छूने से हमारे अंदर खराब विचार उत्पन्न होंगे,
या तो हमारे शरीर में कोई खराब ऐसे द्रव्य उत्पन्न होंगे या हम बीमार होंगे, ऐसी चीज को अस्पृश्य शब्द कहा है। अस्पृश्य व्यक्ति से लेना देना नहीं है। या तो जो अति कामी है, अति अयोग्य विचार वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी बारंबार स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको भी शास्त्र में अस्पृश्य कहा है, क्योंकि उसके शरीर के स्पर्श करने से हमारे अंदर विकृतियां प्रकट होती है, गलत भावनाएं प्रकट होती है, तो उसके लिए भी भगवान ने अस्पृश्य शब्द रखा है। अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना, जो शास्त्र में निषिद्ध कहा है, उसको नहीं खाना चाहिए। अभक्ष्य के लिए भगवान ने यह मांसाहार शब्द नहीं लिखा है। बड़ी सोचने जैसी वस्तु है, क्योंकि कई स्थान और कई वस्तु ऐसी है जहां मांसाहार खाना निषिद्ध नहीं है। हमारे जो क्षत्रिय है, मिलिट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको मांसाहार करना पड़ेगा, वरना वो लहू कैसे देख सकेंगे युद्ध के अंदर। खुद पांडव भी मांसाहार करते थे, वो हमारे पूरा महाभारत के अंदर उसका वर्णन है। तो क्षत्रिय के लिए मांसाहार करना दोष नहीं। क्षत्रिय ज्ञाति नहीं, जो क्षात्र कर्म कर रहा है, क्षत्रिय ज्ञाति से है मगर क्षात्र कर्म नहीं कर रहा है और मांसाहार कर रहा है तो पाप है। अगर वो युद्ध कर रहा है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए, वो शस्त्र विद्या सीखा है, तो उसको कभी भी किसी को मारने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, तो उसको मांसाहार करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न आया था गुरु गोविंद जी महाराज के पास, क्योंकि उसको क्षात्र तलवार हाथ में लेनी पड़ी, क्षात्र धर्म स्वीकारना पड़ा गुरु गोविंद जी महाराज को, क्योंकि मुस्लिमों का इतना त्रास था। तो सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की। गुरु गोविंद जी महाराज को आप सब जानते होंगे, अंतिम गुरु थे पंजाब के। तो उन्होंने उसके लिए देखा कि अगर मेरे जो साथीदार हैं वो मांसाहार नहीं करेंगे तो वो हत्या नहीं कर सकेंगे, अब उसका बीच का रास्ता में क्या निकालूं। तो जो पंजाबी होती है उसको पता है, और आज भी पंजाब के अंदर दुकानें होती है, अपने आप मरे हुए पशु को खाने का उन्होंने कहा था कि जो पशु अपने आप मर गया है हत्या नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा पशु अपने घर में बकरी बकरा कुछ मर गया है, अपने आप मर गया है, तो हत्या नहीं करनी है। तो वहां पे ऐसी दुकानें होती है, अपने आप मरा हुआ पशु वहां बेच देते हैं और तुरंत ही वो खाने वाले व्यक्ति वहां से ले जाते हैं, ताकि हत्या का पाप न लगे और वो युद्ध का कर्म कर सके, दोनों उसके अंदर रजोगुण प्रकट कर सके। तो इस प्रकार से उन्होंने बीच का रास्ता निकाला था। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे अभक्ष्य शब्द कहा है कि किसी व्यक्तियों के लिए मांसाहार भी निषिद्ध नहीं है, तो किसी व्यक्ति के लिए मांसाहार भी निषिद्ध है। हम चाहे जैसी देश कर्म प्रवृत्ति है वैसा रहना चाहिए हम लोगों को। जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे नहीं बोलना चाहिए। अमुक व्यक्ति ऐसी है जो तर्क विवाद होता है, अहंकार प्रकट होता है, झगड़ा होता है, तो ऐसे वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये नियम भी सबके लिए लागू पड़ते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। देखा है, कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, आपको अनुभव करना कि आपका अगर छोटा मंत्र है तो आप 1 करोड़ मंत्र पूरी पवित्रता से साधना करते करते 1 करोड़ मंत्र आप करेंगे, तो 1 करोड़ मंत्र करने पर आपकी कुंडली का 1 ग्रह आपको मुक्त कर देगा। अगर आप 12 करोड़ मंत्र कर लेंगे तो कुंडलिनी के कोई भी आपके दोष होंगे उन सब दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। और 13 करोड़ मंत्र पे जिस मंत्र का आप इष्ट देव का जप कर रहे हो उस इष्ट देव का आपको साक्षात्कार होता है। भले एक बार, मगर प्रत्यक्ष उसके एक बार दर्शन हो जाते हैं, जैसे उसकी कर्म की गति उसको दर्शन हो जाती है। ये शास्त्र विदित पूर्ण सत्य बात है। छोटा मंत्र होता है तो मैं अपना अनुभव कहूं तो 18 से 20 घंटे में आप 1000 माला बड़ी शांति से कर सकते हो। अगर आप साधना में बैठ जाओ तो आप हर रोज के 1.25 लाख मंत्र आपके हो जाएंगे, हर रोज के। तो इस तरह से आप मंत्र करके अगर निवृत्ति के समय आपको मिले जीवन में, तो इस प्रकार की उपासना करके भी
आप कोई ना कोई साधना का अनुभव कर सकते हो, कुछ ना करो। समर्थ रामदास जी महाराज का अनुभव है, फिर नामदेव जी महाराज का अनुभव है। बड़े बड़े विभूतियों ने मंत्र के ऊपर ये लिखा है। तो मंत्र के ऊपर आप आज वृंदावन में भी बहुत से महात्मा है 20-20 घंटे जप करते। केवल जब से आपको सब अनुभव होगा। कुछ मत करो और पवित्र जीवन करो, साधनामय जीवन बनाओ, एकांत में रहो, सात्विक भोजन ले लो। उबाले हुए मग है, उबाली हुई सब्जी है, कोई भी ऐसा सात्विक भोजन ले लो, और रोटी और चावल है, कोई भी सात्विक भोजन ले लो जो उदर पूर्ति के पुरता हो, और पूरे दिन जप में बैठ जाओ। पूरे दिन भले बैठे बैठे थक जाओ तो चलते चलते जप करो, फिर थोड़ी देर फिर बैठ के जप करो। धीमे धीमे अभ्यास बढ़ता जाएगा, जप में मन रहना चाहिए। इस प्रकार से जप करने पर 20 घंटे जप करने पर सतत जप का आपका अंदर का अभ्यास हो जाएगा, अजपा जप होगा। और इस तरह से 12 करोड़ जप के बाद 13 करोड़ जप में आपको परमात्मा का अनुभव होता है, तत्व का अनुभव होता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करें और तीव्र तपस्या के द्वारा कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। देखा, हमारे संस्कार है ना, वो भजन करने पर भस्म हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। देखा, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हमारे कर्म संस्कार भस्म हो जाएंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हे प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, यानी स्नातक बनकर ब्रह्म वर्चस्व छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम पे रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। बहुत ही गुड बात कही। भगवान ने क्या कहा कि मेरा जो भक्त है उनको चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, किंतु आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन न करे। विपरीत क्रम से यानी कि पहले ब्रह्मचर्य में रहा, फिर संन्यास ले लिया, फिर गृहस्थाश्रम में गया, ऐसी कई बार प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया परमात्मा ने ना कही है कि विपरीत प्रक्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कहा कि बिना आश्रम के भी न रहे, वो न ब्रह्मचारी भी है, न सन्यासी भी है, न गृहस्थी भी है। ऐसे बीच वाली स्थिति में भी कभी नहीं रहना चाहिए। जो भी आश्रम लिया है उस आश्रम के दृढ़ता से नियम का पालन करना चाहिए। स्वेच्छाचार में प्रवृत्त न रहे। हे प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचारी श्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्र लक्षण के संपन्न कुल की कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं। यानी कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय से कर सकते, मगर क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकते। क्षत्रिय कभी ब्राह्मण की कन्या नहीं ले सकते, मगर ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या ले सकते हैं। यज्ञ याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को समान रूप से है। देखा, यज्ञ याग आदि का जो और अध्ययन और दान करने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान है। जो अभी हमारे समाज में विकृति होगी, अकेले ब्राह्मण के हाथ में ले लिया, ये वेद विधि थे। क्षत्रियों के भी उतना ही अधिकार है और वैश्य को उतना अधिकार है। आप उपनिषद के अंदर देखेंगे, लगभग छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है या बृहदारण्य उपनिषद है, बड़ा उपनिषद है, उसमें
कि एक राजा था, उसको ज्ञान देने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान दो तो मैं तुम्हें गैया दूंगा। ये लगभग जनक राजा ही है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ब्रह्म मानता हूँ। तो जनक राजा कहते हैं कि वो तो मुझे पता है। तो कहते इसको मैं ब्रह्म की उपासना मानता हूँ। तो कहते वो भी पता है। जैसे कि दृष्टि के अंदर आदित्य की उपासना आदि जो जो कला है उसकी उपासना है, कहते हैं। अंत में कहते इसके आगे कहो। तो वो जो ब्राह्मण थे वो कहते अभी मुझे पता नहीं। तब वो जो राजा थे वो कहते कि उसके आगे मुझे पता है और तुम ब्राह्मण हो, फिर भी मैं तुम्हें शिक्षण देने का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं तुमसे आगे हूँ। तो कहते कि बता तुम्हें क्या आगे पता है, तो चलो मेरे साथ। फिर एक व्यक्ति सोया हुआ होता है। सोए हुए व्यक्ति को कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति है वो कहाँ गया, अभी यहाँ उसका शरीर सोता है, तो वो व्यक्ति कहाँ गया। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे पता नहीं। तो वो कहते हैं कि मुझे तू गुरु मान, मैं तुम्हें शिक्षण दूंगा। और बाद में वो क्षत्रिय उसके गुरु होते हैं। और वो कहता है कि वो जीवात्मा अपने अंतःकरण के अंदर वो कारण शरीर में विलीन होता है और उसमें वो अपनी सृष्टियां उत्पन्न करता है। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से अधिकार शास्त्रों में था। आप रामायण में भी देखें तो रामायण में केवट कहता है कि भगवान आप सब कुछ पढ़े हो तो मेरे पिताजी का श्राद्ध आप ही करवा दो क्योंकि हमें कोई ब्राह्मण तो मिलेगा नहीं। और भगवान खुद ने उसके बापा दादा परदादाओं के श्राद्ध करवाए। भगवान मंत्र बोलते गए और केवट ने श्राद्ध किया था। तो इस तरह से तीनों को पूरा अधिकार था। परंतु दान लेने पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। केवल दान लेने का यानी कि दान लेने का यानी दान की वस्तु लेने का। वो क्यों, उसका कारण वो है कि ब्राह्मण वो होता है जो केवल साधना में और शास्त्रों के अध्ययन में रहता है। तो उसके पास संपत्ति आदि कहाँ से आएगा, उसके पास वस्तु आदि कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो अर्थोपार्जन करता नहीं है। तो वो तो विनिमय नहीं कर सकता है कि मेरे पास एक वस्तु है तो दो, तुम मुझे दूसरी वस्तु दो। न उसके पास खेती है न उसके पास संपत्ति है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको दान लेने का अधिकार है क्योंकि वो तपस्या करता है। फिर पढ़ाने का अधिकार है क्योंकि वो स्वयं पढ़ के अनुभव कर रहा है। फिर यज्ञ कराने का अधिकार है क्योंकि उन्होंने उसका विज्ञान पूरा जान लिया है। केवल ब्राह्मण का है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों प्रवृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों प्रवृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो परावलंबन दीनता आदि दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद खेत में पड़े हुए दाने बुनकर ही अपने जीवन का निर्वाह करें। बहुत ही अच्छी बात कही। इसका एक प्रसंग भी है, वो मैं कहता हूं दान का। देखो ब्राह्मण को चाहिए कि इन प्रवृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात कि दान लेने की प्रवृत्ति को, दान लेने से क्या होता है, तपस्या तेज और यश का नाश होता है क्योंकि नाश कराने वाली समझकर अगर पढ़ाने और यज्ञ के द्वारा वो जीवन निर्वाह करता है। कई लोग क्या समझते हैं कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूं तो मैं किसी को कुछ देता ही नहीं और सीधा ही दान में कुछ लूंगा तो मेरा जो तपस्या और तेज है उसका नाश हो जाएगा। तो वो क्या करे कि वेदों आदि का लोगों को अध्ययन करवाए और यज्ञ याग करवाए और यज्ञ के द्वारा वो सामने जो स्वाभाविक मिल जाए वो ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह कराए। और अगर उनसे भी जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति के अंदर उसको दोष दृष्टि लगती हो कि वेद को क्यों बेचना, मैं वेद पढ़ाता हूँ क्योंकि तब तो इतने विद्वान और दिव्य पवित्र ब्राह्मण हुआ करते थे जो आज से 50-60 वर्ष पहले भी हमने देखे थे ऐसे कि जो पढ़ाते थे सब पूरे कुल को, फिर भी उनके किसी के पास से कुछ भी नहीं लेते थे और बड़े प्यार से बच्चों को बुलाकर डांट कर वेद आदि का रुद्री आदि का अध्ययन करवाते थे प्यार से। तो ऐसे भी होते हैं
कि मैं उनके पास से अगर लूंगा तो वेद को बेचने का पाप लगेगा, अगर यज्ञ करवाऊंगा, अगर किसी को पढ़ा के उसका ऋण लूंगा तो वेद को और वेद मंत्र को बेचने का पाप लगता है। तो उनमें भी जो दोष दृष्टि देखता है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनको खेत में जब काट ले, खेत में जब धान काट लेते हैं तो काटने के बाद वहां पे बहुत सा धारा धन बिखरा भी पड़ा रहता है, तो वो धन चुन के वो घर पे लाए और उनसे अपना निर्वाह करे और अपनी साधना में तपस्या में लीन रहे। ये दान का मैं आपको एक बड़ा अच्छा प्रसंग कहता हूँ। दान दान कितना बड़ा पाप है, कभी किसी से दान नहीं लेना चाहिए। अगर आया है तो लोक कल्याण में तुरंत ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए। अगर वो पवित्र स्थान से तो उसमें भी बहुत ही देख कर करना पड़ता है, कभी भी किसी का भी एक भी वस्तु कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसका एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक बार एक राजा था, मेरे नाम से उसका नाम विक्रमादित्य था। शास्त्र में है विक्रमादित्य नहीं पर विक्रम नाम था। विक्रम नाम का एक राजा था और उन्होंने नर्मदा के किनारे ग्रहण था, बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण। तो उन्होंने संकल्प रखा कि मैं एक सोने की गैया का दान करने के बाद मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, तब तक मैं शांति से जप और ध्यान करूंगा ग्रहण के अंदर। तो उन्होंने एक बड़ी सोने की गैया बनाई। अब राजा अगर सोने की गैया बनाए तो छोटी सी तो बनाएगा नहीं, वो तो गैया के माप की गैया बनाएंगे। तो उन्होंने सोने की गैया के बराबर बड़ी सोने की गैया बनाई, मूल गैया जैसी। और फिर वो ग्रहण के टाइम संकल्प लेकर वो छप में बैठ गया। ग्रहण पूरा हुआ तो उस जमाने के अंदर वर्षों पहले वेदकालीन प्रसंग है, तो तब तो जो ब्राह्मण थे ऋषि थे तब बड़े ही विद्वान थे और बहुत ही ये सब वेद का अध्ययन करते थे और पूरे नियम से रहते थे। तो ग्रहण पूरा होने के बाद स्नान किया और वहां के सब ऋषियों को कहा कि भाई आप कोई मेरी सोने की गैया ले लो, क्योंकि मैंने संकल्प किया है सोने की गैया का दान करके मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तो वहां जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि हम तो इस दान स्वीकार करते नहीं, क्योंकि जो हमें जरूरत नहीं है वो दान स्वीकार के हम क्या करें। आज तो छोटी गैया होती सोने की तो भी लाइन लग जाती है। पहले तो मैं खड़ा था, हम क्यों बीच में आए। तो ये तब इतना विद्वान हमारा समाज था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इन लोगों ने कहा कि हमें सोने की गैया रखकर हम क्या करेंगे। इतने विद्वान थे, किसी ऋषियों ने किसी ब्राह्मणों ने सोने की गाय नहीं ली, बड़ा वो खिन्न होकर बैठा था। तो गार्गव गार्गव ऋषि, गालव ऋषि, गालव ऋषि तब आए और गालव ऋषि 2 दिन के बाद स्नान करने आए। तो उन्होंने देखा कि कोई राजा काला पड़ गया है, खिन्न बैठा है, जैसे उनसे कोई बड़ा पाप हो गया हो। तो कि उन्होंने पूछा कि हे राजन, आप कोई क्षत्रिय लगते हो, राजा लगते हो, तो इतने खिन्न और दुखी क्यों हो? आपसे कोई पाप हुआ है, क्या हुआ है, आप क्यों इतने दुखी हो? तो उन्होंने कहा कि हे गालव ऋषि, मैं उसीलिए दुखी हूं कि मैंने सोने की गाय तो संकल्प ले लिया मगर मेरा दान स्वीकारने को कोई तैयार नहीं, तो मैं इसका क्या करूं। अब मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकता हूं, तो इसके लिए आप कोई उपाय बताइए। तो गालव ऋषि को सोने की गाय की कोई जरूरत नहीं थी, केवल उन्होंने राजा के उपवास को छुड़ाने के लिए केवल लोकहितार्थ में उन्होंने द्रवित होकर कहा कि हे राजन, कोई बात नहीं, तुम इतने दुखी हो तो तुम्हारे दुख की निवृत्ति के लिए वो गैया मैं स्वीकारता कि ताकि तुम अन्न जल ग्रहण कर सको। उन्होंने गैया स्वीकारी और उन्होंने नर्मदा जी के जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि कोई बात नहीं है, गैया मैं स्वीकारता हूँ। जैसे उन्होंने गैया का स्वीकारने का संकल्प रखा, उसी समय गालव ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न थे, उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। राजा अन्न जल ग्रहण करके चला गया और जो ऋषि अजय थे उसके बदले थोड़े ही दिन में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उस राजा के घोड़ाहार के अंदर, अश्वाहार होते ना, सब घोड़े रखते,
जैसे वो गैया का वो होता है गमन जिसको कहते हैं, गैया को रखते तबेला, वो घोड़े का तबेला था। घोड़े के तबेले के अंदर एक बड़ा तेजस्वी अश्व था, उसके यहाँ उसका जन्म हुआ। गालो ऋषि वो वहां अश्व बन के गए, क्योंकि वो जो गैया ली थी वो ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। दान इतनी खराब वस्तु है, कभी भी कहीं भी सोचे समझे बिना कभी भी दान नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। तो फिर वो गैया जो थी वो उसके कारण वो अश्व का रूप धारण किया, अश्व का रूप धारण किया, वहां पे जन्म लिया। राजा थोड़े ही दिन में अश्वशाला में प्रवेश करके घूम रहे थे, पूर्व जन्म के दोनों के संस्कार प्रकट हुए। राजा ने तुरंत ही वो अश्व देखकर चौंक गए कि ये तो बछड़ा बहुत ही अच्छा है, इस बच्चे को आप अच्छा तेजस्वी बनाओ, इसके ऊपर में सवार होगा। क्योंकि पूर्व जन्म का वो अश्व योगी था, योग भ्रष्ट था, तो अपने आप उसके अंदर तो तेजस्विता रहेगी, क्योंकि पूर्व जन्म का तेज था उसके अंदर। वो अश्व तेजस्वी अश्व बना, बड़ा ही थोड़े दिनों में ही बहुत ही होशियार हो गया। राजा उसके ऊपर सवारी करके बहुत वर्षों तक युद्ध किए और जंगलों में आखेट खेला, शिकार खेला। एक दिन क्या हुआ, दोनों के ऋणानुबंधन खत्म हो गए सोने की गाय के, और जैसे ही वो ऋणानुबंधन खत्म हुए, एक नदी से पार जा रहे थे। नदी पार के लिए उस अश्व को ठेकने के लिए बड़े जोर से अश्व को खींचा, और अश्व ने कूदने का प्रयत्न किया, मगर नदी के बीच में गिरा। गिरते ही अश्व का प्राण चला गया, और अश्व मरते हुए अश्व के मुख के अंदर से ब्रह्म तेज प्रकट हुआ। तेज प्रकट हुआ तो राजा देख गया, राजा भी तपस्वी था। राजा चौंक गया कि अश्व के अंदर ब्रह्म तेज, क्या कोई ऋषि, क्या कोई तपस्वी अश्व का रूप लेकर आया है, क्या मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझसे कोई पाप हो गया? क्योंकि राजा धर्मज्ञ था। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझसे क्षमा करो, आप कोई ब्रह्म तेज वाला जीव हो, या अश्व में किस तरह से आए हो? अभी आए हो या अश्व का रूप लेकर आए थे? मेरा अश्व कहीं और है, क्या है? मुझे क्षमा करके आप बताइए कि आप कौन है। आपके ऊपर मैंने सवारी की, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो उसी समय उस ब्रह्म तेज से गालव ऋषि प्रकट हुए। वो देख के चौंक गया, कहले गालव ऋषि आप यहाँ कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो गाय गैया मैंने ली थी ना स्वर्ण की, उसका ऋणानुबंधन पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ अश्व के रूप में आया। दान इतनी खराब वस्तु है, दान कभी भी बिना सोचे समझे कभी भी नहीं लेना चाहिए। बड़ा सोच समझ के दान का स्वीकार करना चाहिए, खूब सोच समझ के। क्योंकि उनसे हम बंधन में पड़ते हैं। किसकी संपत्ति कैसी है, कैसी सोच है, क्यों दे रहे हैं, सब कुछ काम करता है। और जो व्यक्ति हर रोज की त्रिसंध्या करे और 11 गायत्री मंत्र के जप करे, उसी को कर्मकांड का अधिकार है। वेदों के अंदर स्पष्ट रूप से कहते हैं ऋषि कि हे वत्स, तुम्हें अनंत जन्म तक अगर नरक की यातना भोगनी है तो तुम यजमान का कर्म करना, ऐसा कहा है वेदों में स्पष्ट शब्दों से। तभी तुम ये यज्ञ याग आदि का कर्मकांड करना, क्योंकि अगर कर्मकांड करेंगे और सामने तपस्या नहीं करेंगे तो ब्रह्म तेज विहीन हो जाएंगे। आज वही हालत है ना, ब्रह्म तेज विहीन होने लगे। उसका कारण वही है कि किसी को उपासना नहीं करनी है और केवल अर्थोपार्जन के लिए वेद मंत्रों का उपयोग करना है, इसलिए ब्रह्म तेज नाश होने लगा। हे उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाए, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। आज मुझे क्षमा करना, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मगर प्रैक्टिकल एक बात कह रहा हूं कि आज हम लोग जो कर्मकांड करवाते हैं, बराबर, तो उनका फल हमें यथेष्ट क्यों नहीं मिलता है? आज देखते हैं हम, तो उसका कारण है कि आज जो दक्षिणा में देते हैं उसका सदुपयोग के बदले बाहर जाके उसकी सिगारेट खरीदेंगे, उसके पान मावे खरीदेंगे, तंबाकू आदि लेंगे, तो वो जो आपने दान दिया है वो कहाँ गया? बराबर है ना, देव गति की ओर नहीं जाता है, और देव गति की ओर कर्म नहीं जाने के कारण
आपका कोई भी कर्म देव तक नहीं पहुंचता है। आज कोई भी प्रकार का हम कर्म करेंगे तो उसका जो परिणाम मिलना चाहिए आज नहीं मिल रहा है। हमारे देव लुप्त हो जाएंगे। आज हमारे देव काम नहीं करते, हमारे कुल देवता लोग भी पूरा काम नहीं करते। क्यों? उसका कारण यही है कि जो मंत्र है वो अशुद्ध होने लगे, उसकी व्यवस्था थी वो भी अशुद्ध होने लगी। तो जब अशुद्धि आ जाती है तो वहां पर देव प्रकट नहीं होते हैं। तो पूरी जो शुद्धि से होता था पहले वो नहीं होता था, इसलिए कलिकाल के अंदर जप करना श्रेष्ठ कहा है। कली केवल नाम आधार, इसलिए कहा है कि अभी ये शुद्धियां रखना बहुत ही कठिन है। तो उसके लिए केवल जप, जप के अंदर इतना सामर्थ्य है कि सब कुछ हो जाता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है। देखा, ऐसे ब्राह्मण थे। और वो जब बोलते थे तब इंद्र को प्रकट होना पड़ता था, वो जब बोलते थे तो वरुण आदि देवताओं को प्रकट होना पड़ता था। बराबर पहले जमाने के अंदर स्थापन थे ही नहीं। पुराने जमाने के यज्ञ आप पढ़िए वेद काल में, तो उस समय स्थापन नहीं होता था। उस समय तो तलवार लेकर चारों दिशा में उसके शिष्य ब्राह्मण खड़े रहते थे और वो यज्ञ करते समय आहुति देते समय इंद्र का मंत्र बोलते। तो उस समय वो इंद्र वाली दिशा के व्यक्ति को पूछा जाता कि इंद्र आ गया, तो कहेंगे आ गया, फिर वह आहुति चालू हो जाती। खुद इंद्र को आके आकाश में खड़ा रहना पड़ता। इस तरह से होता था। क्यों? क्योंकि ऐसे विद्वान और तपस्वी थे जिनके पास सब प्रकार की विद्याएं थी। यानी वो भिखारी जैसे नहीं थे कि दाना चुनकर वो बेचारे अपना पेट भरते थे, ऐसे नहीं थे। बड़े ही तेजस्वी और विद्वान थे। अनेक प्रकार की विद्याएं कलाएं वो धारे वो ऐसा कर सकते थे। उस समय तो हमारा सुवर्ण का युग था। ज्यादातर ब्राह्मण लोग सुवर्ण भी बनाना जानते थे। वो अपनी विद्या से, पारद आदि की विद्या से धातु का परिवर्तन करके वो अपना गुजरान चलाते थे। इस प्रकार भी रहते थे। तो उनके पास सब विद्याएं रहती थी, उसको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है। देखा, साथ में शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है। ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मण, सदा वो ब्रह्म भाव में स्थित रहता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता। वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। देखा, बिना संन्यास लिए ही परम गति प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में भी वो प्राप्त कर सकता है। अपना जो उपनिषद है, मैं नाम भूल गया, वज्रक उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद, वो 3-4 उपनिषद है। लगभग चाबाल उपनिषद भी है, वो ब्राह्मण की उपनिषद ही है। उसके अंदर बहुत ही अच्छी चर्चा है ब्राह्मण तत्व के ऊपर कि कव ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है, ऐसे पूछते हैं शिष्य अपने गुरु को। तो वहां पे कव ब्राह्मण वो प्रश्न पूछते हैं। तो वह प्रश्न पूछते हैं, तब उसके जो ऋषि होते हैं बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं कि ब्राह्मण कौन है। तो वो ऋषि लोग सामने आमने सामने तर्क करते हैं कि ब्राह्मण जन्म से है, तो जन्म से यानी ज्ञाति। तो कहते हैं कि जो अगर ब्राह्मण जन्म से है तो फिर ये जो नारद ऋषि थे, अलग अलग उनका नाम दिया, तो वो तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं थे। व्यास थे, अलग अलग ऋषियों के नाम दिए जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तो फिर कहते हैं कि शरीर से ब्राह्मण है। तो अगर शरीर से ब्राह्मण होते तो माता पिता का अग्नि संस्कार करने पर उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता, तो अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। तो फिर किस प्रकार से ब्राह्मण है? तो कहते हैं कि शिखा और सूत्र से ब्राह्मण है। तो शिखा और सूत्र, सूत्र यानी धागा। तो सामने ऋषि तर्क करते हैं कि सूत्र से ब्राह्मण है, यानी कि वस्त्र वाले सूत्री है, तो वस्त्र पहनने वाले ब्राह्मण है। और दिगंबर वेश परमहंस घूमने वाले जो है
ये शुक आदि जैसे महान परमहंस, तो वो क्या ब्राह्मण नहीं है? तो कहते वो सूत्र नहीं। फिर कहते शिखाया ने केश, तो केश बढ़ाने से भी ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो किस प्रकार से? फिर ऋषि बड़ा अच्छा से डिटेल में समझाते हैं, बहुत ही अच्छा, कि जो सूत्री है, जो शिखी है, वही ब्राह्मण है। सूत्री और शिखी का अर्थ कहा है? सूत्री का अर्थ, सूत्र जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं, तो जनेऊ धारण करते हैं तो उनके अंदर 3 धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं। तो और यहाँ से यहाँ धारण करते हैं, यानी कि हमारी चारों ओर जो कुछ है वो स्वयं ब्रह्म ही है। त्रिगुण प्रकृति के स्वरूप में केवल ब्रह्म भी अभिव्यक्त हो रहा है। त्रिगुणमय प्रकृति यानी 3 धागे, त्रिगुण प्रकृति के अंदर ये केवल ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, उनके अंदर 3-3 धागे हैं। तो उसका अर्थ है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर सब चीजें 3-3 प्रकार से अनेक रूप से वैविध्यमान से रही हुई है। फिर 3 गांठें हैं, यानी कि हमारे शरीर की 3 ग्रंथियां हैं, वही हमारे शरीर के अंदर का बंधन है। एक नाभि है, एक कंठ के पास है, और एक आज्ञा चक्र में। इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करके हमें ब्रह्म भाव में जाना है। तो इस प्रकार का जनोई धारण करता है वो सच्चा सूत्री है। और दूसरा एक सूत्र का अर्थ होता है धागा। जैसे माला के अंदर धागा एक ही होता है और मणके अनेक होते हैं, उसी प्रकार के वैविध्यमान प्रकृति के अंदर एक ही ब्रह्म रूपी सूत्र विद्यमान है। उस ब्रह्म रूपी सूत्र के अंदर अपने मन को जोड़ देना, उसको कहते हैं सूत्री। यानी कि यही बात आ गई भागवत की, हमारे सामने जो दिख रहा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इस संकल्प को दृढ़ करना, उसको सूत्री कहते हैं। उसी को जनोई का सही अर्थ है। यज्ञोपवीत का अर्थ ही वो है कि सर्वत्र ब्रह्म की दृष्टि रखना। केवल ब्रह्म के बिना कुछ बना ही नहीं है। केवल ब्रह्म, परमात्मा के सिवा इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर कुछ विद्यमान नहीं है। इस भावना में जो दृढ़ हो जाता है वही असल में सूत्री है। वो सूत्री जब उपासना करेगा तो क्या होगा? 10वां द्वार उसको खुल जाएगा। उपासना करते करते 10वां द्वार खुलेगा तो उनके अंदर शिखा, शिखा यानी अग्नि की जो ज्योति है, उसको, उसका ऊपर के भाग को अग्नि की शिखा कहते हैं। उसी तरह ज्ञान, ज्ञान की शिखा है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो 10वें द्वार के अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। समाधि में उसको प्रकाश के दर्शन होते हैं और ये सब ब्रह्म है। ऐसी भावना करते करते उस ब्रह्म का अनुभव वो सहस्त्रार में करने लगता है, तो वो हो जाता है शिखी, जिसकी 10वें द्वार के अंदर ज्ञान रूपी शिखा प्रज्वलित है और सर्वत्र ब्रह्म रूपी सूत्र का जो अध्ययन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसी को शिखी और सूत्री गिनो, वो ही ब्राह्मण है। निशा बहन, निशा बहन, हाँ आप वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी जी। हाँ, तो शिखी और सूत्री, इसी प्रकार से शिखी और सूत्री सही में देखिए हम तो ये बात पूरी सत्य है। कौन शिखी और कौन सूत्री है? यथार्थ में ब्राह्मण कौन है? हम पूरी भागवत में इतना जो पढ़े, इसमें सबसे पहले यही बात आई सब जगह कि सामने जो दिख रहा है सर्वत्र परमात्मा है। इस भावना में दृढ़ होना ये यज्ञोपवीत है, यही सूत्र है। और इनको अपने अंदर अनुभव करना कि मेरा दृष्टा, मेरा आत्मा स्वयं ब्रह्म है, वो शिखी है। 10वें द्वार के अंदर, सहस्त्रार के अंदर प्रकाश प्रकट हो जाना, ज्ञान रूपी शिखा उसके चित्त में प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं शिखी। वही सूत्र है, वही शिखी है और वही यथार्थ में ब्राह्मण है। ब्रह्म जानामीति ब्राह्मण, और उसकी जो स्थिति है वो ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त करने के योग्य बनता है। जो लोग विपत्ति में पड़े, कष्ट पा रहे, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेता है, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबे हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। देखा, भगवान के परम भक्त यानी कि जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को अगर कोई विपत्ति है
तो उसकी विपत्ति को जो टालता है, तो उस विपत्ति टालने वाले व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं उसको जल्दी से मैं उबार लेता हूं। हे राजा, पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख को भोगता है। अब राजा के लक्षण कहे हैं। राजा के क्षत्रिय के लक्षण के कौन कौन से हैं? तो जो व्यक्ति पिता के समान सारी प्रजा के कष्ट का उद्धार करता है, क्योंकि प्रजा उसके पुत्र है, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप का उद्धार करता है। जिस प्रकार से जो गजराज होता है वो दूसरे गजों की रक्षा करके धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करता है, इसी तरह वो स्वयं अपने आप का उद्धार करता है। हाथी होता है, बलवान हाथी, जो दांत वाला हाथी होता है, दूसरों से अपने हाथियों की रक्षा करता है, शक्तिशाली हाथी। उसी तरह से वो अपने जो शरणागत थे उन सबकी रक्षा करता है और खुद की भी रक्षा करता है। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें मुझे बात आ गई, 46वां मंत्र है, ये 46वां मंत्र लिख लेना। मुझे एक बात आ गई, और सीता जी को वनवास में भेजा था राम भगवान ने। सगर्भ अवस्था के अंदर भगवान ने सीता जी का त्याग किया था और लव कुश का जन्म हुआ था, जो हमारे शास्त्रों में वो एक विवादास्पद प्रश्न है, विवादास्पद। तो उसका मैंने अमुक शास्त्रों के अध्ययन किए और जो मैंने देखा वो मैं कह रहा हूं मेरी सोच समझ से, कि शास्त्र में, वेदों में लिखा है कि जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है, जो राजा, इन बात से कनेक्टेड है उसलिए बात करता हूं, दो बात इसमें आ जाएगी, सीता जी की भी एक बात आ जाएगी और ये भी बात। राजा को जीवन में एक बार राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ का अर्थ ये होता है कि राजा जो प्रजा है वो पूरी प्रजा का पाप राजा को लेना पड़ता है। राजसूय यज्ञ में प्रजा ने, पहले के जो राजा थे उसके पिता आदि, उससे लेकर ये खुद जब तक राजा बना, उसके अंदर प्रजा से जो पाप हुए हैं और उसके अंदर राजा उसको दंड नहीं दे सका है, राजा उसकी प्रजा को नहीं सुधार सका है, राजा उसकी प्रजा में धर्म का पालन नहीं करा सका है, उसका पाप राजा को भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए उसको राजसूय यज्ञ करना होता है और राजसूय यज्ञ करने के बाद राजा को पाप भुगतने पड़ते हैं प्रजा के, और बाद में ही वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। जब तक राजसूय यज्ञ नहीं होता है तब तक अश्वमेध यज्ञ का उसको अधिकार नहीं है राजा को। इतने बड़े पवित्र राजा थे पहले के जमाने में। तो आप देखो तो अपने कर्ण नाम का राजा था रघुवंश के अंदर। कर्ण नाम का राजा ने राजसूय यज्ञ करने का वशिष्ठ जी महाराज को कहा, तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुम राजसूय यज्ञ मत करो, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने वाले राजा को दुख भोगतना पड़ता है, अगर तू दुखी होगे तो प्रजा दुखी होगी, तू अभी मत कर। तो उन्होंने प्रजा के पाप का नाश करने के लिए मानसिक राजसूय यज्ञ किया और मानसिक राजसूय यज्ञ करने पर उसको मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ी थी। स्वप्नवत वो बड़ी लंबी कथा है। इंद्र उसके लिए एक जादूगर भेजता है, फिर उसके ऊपर माया चलाई जाती है और वो चंडाल होता है और बड़े बड़े कष्ट भुगतता है। अंत में वो जागता है तो पता चलता है कि मैं राजा हूँ। बाद में वशिष्ठ जी महाराज कहते कि इंद्र को तू दंड मत दे, तूने जो मानसिक राजसूय यज्ञ किया था उसका तू पाप भुगत रहा था। इस प्रकार से तब उस समय बात है शास्त्र में कि राजसूय यज्ञ नल राजा ने किया था तो उनको वनवास भुगतना पड़ा।
महाभारत के अंदर देखो, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ खत्म होते उसको वनवास हुआ और बाद में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जब आए तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ बाद में किया, क्योंकि राजसूय यज्ञ कर लिया था। तो इसी प्रकार जो राम भगवान थे, राम भगवान जब गादी पर आए तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए राजसूय यज्ञ किया। आप रामायण में देख लो, राजसूय यज्ञ भगवान करते, बाद में सीता जी का वनवास होता है, सीता जी का त्याग। बड़े सोच समझने जैसी बात है कि सीता जी का त्याग राजसूय यज्ञ के बाद होता है और बाद में अश्वमेध यज्ञ करते। उस समय सीता जी को नहीं वापस लाया जा सकता, इसीलिए सीता जी की सोने की मूर्ति ली और उस अश्व को भगवान के पुत्रों ने पकड़ लिया और वहां पे सीता जी ने समाधि ली। बराबर। तो राम भगवान ने जब राजसूय यज्ञ किया तो प्रजा का पाप भुगतना पड़ता। तो उस समय मीटिंग हुई भगवान के पास, सीता जी, भगवान और वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तूने राजसूय यज्ञ का तो संकल्प लिया है, मगर ये पाप भुगतोगे कैसे? 14 बरस तक तो वनवास में रहे, 14 बरस तक ये प्रजा दुखी हुई है, हम लोगों ने देखा है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारी माता ये जीवित नहीं रहेगी और ये प्रजा भी अब जीवित नहीं रहेगी, तुम राजसूय यज्ञ मत करो। तब उस समय सीता जी ने कहा कि जितना पति का अधिकार है उतना ही पत्नी का अधिकार है धर्म के अंदर। तो मेरे पति राम अगर उस पाप को ले ले तो उस पाप को मैं भी भुगत सकती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं उस प्रजा का पाप लेकर यहां से चली जाऊं और प्रजा सुखी हो जाए। तो असल में राजसूय यज्ञ में जो प्रजा का पाप राम ने लिया था, उस पाप को सीता जी लेकर जंगल में चले गए थे। असल में राम ने उसका त्याग नहीं किया था। असल में प्रजा की हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए सीता जी ने ये स्टेप लिया था और सीता जी सगर्भा अवस्था के अंदर जंगल में गए थे। क्या राम भगवान इतने मूर्ख थे कि एक धोबी कह दे और उसके सामने ये सब कार्य कर डाले? क्योंकि भगवान के सामने खुद हनुमान जी बैठे थे, विभीषण जी बैठे थे, सब बैठे थे जो लंका में उस समय हाजिर थे। वो सबूत दे सकते थे राम भगवान कि पूछ लो इन सबको, हम सबूत है, अग्नि परीक्षा ली थी उसके सबूत है। तो उस समय भगवान सबूत भी दे सकते थे। ये जो बात है धोबी वाली, वो क्षेपक बात है। एक बार व्हाट्सएप में क्षेपक का लिखा था, तो ये इस तरह से क्षेपक हमारे शास्त्रों में बहुत से घुस गए हैं। ऐसा ही दूसरा क्षेपक आपको कहूं कि लवकुश कांड के अंदर आता है, लवकुश कांड पूरा क्षेपक ही है, पूरा का पूरा। लवकुश कांड के अंदर आता है कि एक ब्राह्मण आते हैं, भगवान को दुहाई देते हैं कि आपके राज्य में तो पाप हो रहा है। भगवान ने कहा राम राज्य में कभी पाप संभव ही नहीं। तो कहा कि राम राज्य में पाप हो रहा है क्योंकि एक शूद्र है वो तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा वो क्षुद्र कहाँ तप कर रहा है? तो क्षुद्र को तप का अधिकार नहीं है, चलिए आपको बताऊं। तो भगवान को ले जाते हैं और आगे पर्वत में गुफा में दिखाते कि सामने वो जो गुफा दिखाई दे रही पर्वत में, उसके अंदर वो क्षुद्र तपस्या कर रहा है। तो भगवान उसी तरह तीर निकाल के उस क्षुद्र का नाश करते हैं, वध करते हैं। राम जो है वो असल में क्षुद्र का नाश इस तरह से क्यों करेंगे? धर्म की मर्यादा है, उस क्षुद्र को पहले पास में बुलाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई तू तब क्यों कर रहा है। बराबर है ना? रावण को भी भगवान ने सीधा इतना बड़ा दंड नहीं दिया, तो क्या उस क्षुद्र को दे देंगे भगवान? एक सोच समझने जैसी बात है। ये घुसा दी हुई बात है बीच से कि भगवान बिना पूछे किसी को मार डालेंगे। उसको पूछेंगे, उसका दोष देखेंगे, दूसरा तपस्या का अधिकार नहीं है। तो भगवान ने तो खुद शूद्रों को अपने मित्र बनाए थे, उनको भी शबरी थी तो शबरी में भी तपस्या की थी, क्यों भी शबरी को मार नहीं डाला? वो तो स्त्री भी थी और शूद्र भी थी। तो भगवान ने शबरी को तो नहीं मार डाला। केवट था, केवट ने 14 वर्ष भगवान वापस नहीं आए तब तक तपस्या की है, तो क्या भगवान ने उसको मार डाला है? करने का तो निश्चित ही नहीं किया। रामायण में कहीं भी भगवान ने बानरों और क्षुद्रों के साथ तो मित्रता की थी। तो भगवान बिना सोचे समझे
बिना उसको पूछे कि तुम क्यों तप करे हो, किस लिए तप करे हो, या तो ये धर्म के विरुद्ध है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति दलील करेगा, झगड़ा करेगा, तो कदाच भगवान मारेंगे। क्या वो सामने गुफा दिखाएंगे और भगवान से ही मार डालेंगे? ये सब क्षेपक है। शास्त्र में ऐसे बहुत से क्षेपक हैं, बराबर है ना। तो सीता जी का भी वो प्रसंग है। मेरा मत ऐसा है कि असल में राजसूय यज्ञ के बाद सीता जी गए थे। शास्त्र में लिखा है कि राजसूय यज्ञ में राजा को पाप भुगतना पड़ता है, तो वो पाप सीता जी लेकर जंगल में गए होंगे, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, बराबर है ना। चलो 3 बज गए। हरिओम। प्रणाम हरे स्वामी जी। कृष्ण। हरे